चाय की चुस्की लेते हुए वो खुद से बातें करने लगा। हाय, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, दुनिया में इतनी हसीन लड़की भी हो सकती है क्या? यूं लगता है गुलाब सारे इसके कदमों को चूमते हों, सब तितलियां इसे चूमती होंगी। इसकी झील सी नीली नीली आंखें, कहीं मेरी नजर न लग जाए। मोहित खुद से बातें कर रहा था। इतने में पत्नी हाथ में झाड़ू लिए कमरे में दाखिल हुई। हाल बुरा सा था, बाल बिखरे हुए। जल्दी से पास गई। ए जी उठें, मैं कमरे की सफाई कर लूं। मोहित ने रूपा की तरफ देखकर मुंह सा बनाया। लानत हो मेरी किस्मत पर, सुबह सुबह तुमसे मुंह लगना पड़ता है। रूपा झाड़ू लगा रही थी, वो खामोश थी। अभी अभी नाश्ता किया था। बोला, सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे उल्टी होने वाली है। जाकर दूसरे कमरे की सफाई कर। जब मैं घर से चला जाऊंगा तो फिर कर लेना सफाई इस कमरे की। रूपा कुछ कहने लगी। मोहित गुस्से से बोला, जा माफ कर मुझे, दिमाग ना खराब कर मेरा सुबह सुबह। रूपा सर झुकाए चली गई। मोहित गुस्से से बात करने लगा। कितनी गंदी औरत है, न जाने वो कौन सा मनहूस वक्त था जब इससे शादी हुई मेरी। इसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। फिर मोबाइल पर नजर पड़ी, टिकटॉक की तरफ देखने लगा। हाय यार, ये भी एक हकीकत है, जमाने में परियां रहती हैं जिनको देखकर दिल को सुकून मिल जाता है। एक तरफ मेरी पत्नी दुनिया की सबसे बदसूरत औरत है, और एक ये है जो किसी खूबसूरत परी की तरह है। रूपा आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी। अपने चेहरे पर हाथ फेरा, बालों को देखने लगी। फिर ना जाने क्यों हल्का सा मुस्कुराई। मन में चंद अल्फाज कहने लगी। कुछ रिश्तों में कितनी बेबसी होती है, इंसान अक्सर बदल जाता है। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई, जैसे उसकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द की चीखें छुपी हुई थी। हाय, सारा काम यूं ही पड़ा है। खाना बना रही थी, साथ ही वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। एक हाथ में झाड़ू था, जल्दी से काम खत्म कर रही थी। मोहित भी एक मोबाइल सेंटर पर काम करता था। 15,000 रुपये तनख्वाह के लेता था। अकेला बैठा सोच रहा था, महीने की 15,000 तनख्वाह है, नई बाइक खरीद लूंगा या पुरानी वाली ही ठीक है। घर आया, रूपा थक चुकी थी। उसको आज बहुत तेज बुखार था, चारपाई पर लेटी हुई थी। मोहित फोन पर किसी लड़की से बातें कर रहा था। जान, तुम कितनी खूबसूरत हो, दिल करता है तुम पर अपनी सांसें वार दूं। तुम किसी परिस्तान की परी लगती हो, फूलों पर बलखाती तितली लगती हो। घर में दाखिल होने लगा। अच्छा जान, मैं बाद में बात करता हूं, अपना ख्याल रखना। घर में दाखिल हुआ। रूपा चारपाई पर लेटी हुई थी, बुरा हाल था उसका। मोहित इग्नोर करके कमरे में चला गया। रूपा ने सर पर कपड़ा बांधा हुआ था। आहिस्ता से उठकर मोहित के पास जा बैठी। मोहित बोला, जल्दी से उठो मेरे पास से। हे भगवान, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे, क्या जाहिल औरत हो तुम। रूपा आहिस्ता से बोली। मोहित, मुझे बुखार है। मोहित हाथ जोड़कर बोला, ओ बीवी, ये देख मेरे हाथ, माफ कर मुझे, बस हो गई अब मेरी। थक गया हूं मैं तुम्हारी ये शक्ल देख देख कर। रूपा ने बेबसी से कहा। मोहित, आखिर इतनी नफरत क्यों मुझसे, क्या कसूर है मेरा? मोहित गुस्से से बोला। लहजा धीमा था। मुझे तुम्हारी शक्ल से डर लगने लगा है अब। जब देखो सर पर कपड़ा ही बंधा होता है, चेहरे पर मर्दों की तरह बाल। न तुमको सजना संवरना आता है, न तुमको हार सिंगार का पता है। तुम्हारे बदन से बदबू आती है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। दूसरी लड़कियों को देखता हूं तो यूं लगता है आसमान से परियां उतरी हैं, लेकिन तुमको देखकर अपनी किस्मत पर रोना आता है। रूपा, सच तो ये है कि अब मैं थक गया हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अच्छा यही होगा तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। मैं तलाक का या साथ रहने के बारे में बाद में फैसला करूंगा। मैं नहीं चाहता गुस्से में मैं कुछ गलत कर दूं। रूपा खामोश हो गई और अगली सुबह अपनी माँ के घर चली गई। बहन पास बैठी थी। दीदी, मोहित भाई ने तो बहुत गलत किया आपके साथ। रूपा खामोश हो गई। दीदी, आप क्यों मोहित भाई को जवाब नहीं देती?
रूपा उदासी में बोली, वो हम सफर है मेरा, उसकी गुर्बत, उसकी बेबसी का तमाशा नहीं लगाना चाहती मैं। बस मैंने कोशिश की, जिस हाल में रखे खुश हूं, लेकिन वो मुझसे दूर हो गया। अब हालात ये हैं कि वो मुझे तलाक देना चाहता है। बहन एक पल खामोश रही, फिर बोली, दीदी मोहित भाई को आईना दिखाना जरूरी है। हर उस मर्द को आईना दिखाना जरूरी है जो अपनी हमसफर को जलील करता है। दूसरे दिन मोहित घर में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। रूपा घर में दाखिल हुई। मोहित ने नजर उठाकर देखा, मुंह खुला का खुला रह गया। सामने कोई हसीन परी खड़ी थी। खूबसूरत आंखें, गुलाबी होंठ, मुलायम जुल्फ, आंखों के सामने बल खाती हुई हाथ से चाय का कप छूट गया। हिचकिचाते हुए बोला, रूपा तुम? यकीन नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत मैं सोच भी नहीं सकता था। रूपा तुम इतनी खूबसूरत हो सकती हो। वो आगे बढ़ा ही था कि रूपा की बहन सामने आ गई। मोहित भाई, ये वही आपकी रूपा है जिसके बदन से आपको बदबू आती थी। ये वही रूपा है जिसके चेहरे से आपको नफरत थी। ये वही रूपा है जिससे शादी करके आप खुद को बदबख्त समझते थे। मोहित भाई, एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने, औरतें सब एक सी होती हैं। टिकटॉक पर नाचने वाली हो या कोई रूपा जैसी हो, काली हो या गोरी हो, इंसान की खूबसूरती सूरत से नहीं बल्कि सीरत से नापी जाती है। रूपा दीदी सिर्फ तुम्हारे हालात की वजह से ऐसी रहती है। इसने खुद को तुम्हारे गुर्बत भरे हालात के मुताबिक ढाल लिया है, वरना दीदी हमेशा से ऐसी नहीं है। जानते हो मोहित भाई, रूपा दीदी वो थी जो हर तीसरे दिन ब्यूटी पार्लर जाया करती थी। दीदी को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। दीदी को देखकर हम सब जलते थे, क्योंकि दीदी इतनी खूबसूरत होती थी। लेकिन शादी के बाद आपने कभी गौर ही नहीं किया। दीदी को पार्लर ले जाना तो दूर की बात, उनका अच्छे से ख्याल तक न रखा। हमारे पूछने पर दीदी इतना कह देती, मोहित के हालात अभी ठीक नहीं है, बेचारी आपकी खातिर फना हो गई, और आप तलाक लेने देने की बातें कर रहे हैं। बस अब आपको दीदी के सिवा दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है। मोहित को जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आगे बढ़ा, रूपा का हाथ थामा और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो रूपा, मैं ही तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, कसूर मेरा ही था, माफ कर दो मुझे। दोस्तों, आपकी पत्नी भी आपकी तरह एक इंसान है, उनको इज्जत दें। अगर आपको अपनी पत्नी बदसूरत लगती है, उसके चेहरे पर, हाथ और बाजू पर बाल हैं, तो उन्हें सजने संवरने का मौका भी दें। अगर बीवी से बदबू महसूस हो रही है तो उससे मजदूरों की तरह काम करवाने की बजाय अपना मुंह बंद रखें और उन्हें थोड़ा आराम करने का, सजने संवरने का मौका दें। अगर बीवी के चेहरे पर रौनक महसूस नहीं होती तो उसे दूध, दही और फल खिलाएं। अगर आपकी इतनी औकात नहीं है तो यहाँ वहाँ मुंह मारने से परहेज करें, क्योंकि जिन चिकनी चमेलियों को तुम खूबसूरत समझकर उनकी तारीफें करते हो, वो भी इतने खर्चों के बाद ही आपको परियां लगती हैं। मैं यहाँ लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि ब्यूटी पार्लर जाकर ही लड़कियां खूबसूरत होती हैं। आप अपना ख्याल घर पर भी अच्छे से रखकर खूबसूरत हो सकती हैं। बिना वजह पति को परेशान न करें। साफ सुथरा और सादा सा लिबास पहनकर आप भी परी बन सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।